क्या तुम भी खुद को अकेला समझते हो? क्या तुम भी हर वक्त दुखी रहते हो? क्या तुम भी अपने पास्ट को भूल नहीं पा रहे हो? क्या तुम भी सीखना चाहते हो कि लोग कैसे अकेले ही करोड़ों अरबों की कंपनी खड़ी कर लेते हैं, और कैसे तुम भी अपने अकेलेपन को एक ताकत के रूप में तब्दील कर सकते हो और एक सक्सेसफुल और अमीर व्यक्ति बन सकते हो? तो इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुने, क्योंकि यह कहानी कोई कहानी नहीं बल्कि आपके लिए आपकी सफलता का रास्ता भी बन सकती है। और यह कहानी आपको बताएगी कि आप कैसे अपनी सोच के हिसाब से चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गवाए। एक व्यक्ति ने अपने बेटे को दुनिया के सबसे बुद्धिमान आदमी के पास भेजा और कहा, जाओ और सुख हासिल करने का राज सीख कर आओ। लड़का उसी पल चल दिया और गर्म रेगिस्तान में 2 महीने तक भटकता रहा, लेकिन उसे वह व्यक्ति नहीं मिला। फिर उसे कुछ समय बाद दूर रेगिस्तान में पहाड़ियों के बीच एक खूबसूरत सा महल के मुख्य कमरे में घुसा तो उसने देखा कि वहाँ कोई साधु संत नहीं था और ना ही कोई शांत सौम्य वातावरण, बल्कि उसने देखा वहाँ तो बहुत सारे व्यापारी आ जा रहे थे और कुछ लोग इधर से उधर आपस में कानों कान बातें कर रहे हैं। वहाँ छोटा सा संगीत समारोह भी हो रहा था और कमरे के बीच में पड़ी मेज पर दुनिया के उस देश का लजीज और बेहतरीन खाना सजा हुआ है। फिर वहाँ वह बुद्धिमान व्यक्ति आया और एक एक करके हर एक व्यक्ति से बातें करने लगा। उस लड़के के पास आते आते 5 घंटे लग गए। फिर वह बुद्धिमान व्यक्ति उस लड़के के पास आया और बड़े ध्यान से उस लड़के की सारी बातें सुनी और उसके यहाँ आने का कारण जाना। फिर बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, अभी तो मेरे पास वक्त नहीं है। अगर वह सुखी रहने का राज जानना चाहता है तो 1 घंटे बाद उसके पास आए। फिर उस बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि तब तक तुम चाहो तो यह महल घूम फिर सकते हो। फिर बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, अगर तुम घूमने जा रहे हो तो एक काम करो, और उसने लड़के को 1 चम्मच में 2 पानी की बूंद डालकर उस लड़के से कहा, अब जाओ, इस चम्मच को पकड़े पूरे महल में घूमो और इस बात का ध्यान रखना कि चम्मच से 1 बूंद पानी की गिर ना जाए। फिर लड़के ने महल में घूमना शुरू किया। उसने सारी चीज़ें देखी, कई जगह ऊपर गया, कई सीढ़ियों पर चढ़ा और उतरा, लेकिन उसका ध्यान बराबर चम्मच पर था। और अपना ध्यान बराबर चम्मच पर रखते हुए वह 1 घंटे बाद उसी कमरे में गया जहां उसकी मुलाकात उस बुद्धिमान व्यक्ति से हुई थी। फिर बुद्धिमान व्यक्ति ने लड़के से पूछा, क्या तुमने मेरे पुस्तकालय में रखे चर्मपत्र को देखा? क्या तुमने वह बाग देखा जिसे इतना सुंदर बनाने में मेरे खास माली को 5 साल लग गए? लड़के ने नीचे नज़र कर ली और स्वीकार किया कि मैंने यह सब नहीं देखा। मेरा ध्यान बराबर उस चम्मच पर लगा हुआ था कि चम्मच से एक भी बूंद पानी की जमीन पर ना फैल जाए। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, फिर जाओ, मेरे महल की अद्भुत वस्तुओं को देख कर आओ। फिर बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि अगर तुम किसी के मकान को नहीं जानते तो तुम उस व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर सकते। लड़के ने राहत की सांस ली और फिर चम्मच उठाई और महल देखने के लिए चल पड़ा। इस बार उसने सब देखा, दीवार और छत पर लगी कलाकृतियों को, बाग बगीचे और चारों तरफ पहले पहाड़। उसने यह सब देखा और आकर बुद्धिमान व्यक्ति को यह सब बातें बड़े विस्तार से बताईं। लेकिन पानी की बूंद कहाँ है जो मैंने तुम्हें इस चम्मच के साथ दी थी? बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा। जब लड़के ने चम्मच को देखा तो
पाया सब कुछ खाली है। फिर बुद्धिमान व्यक्ति ने, मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था कि तुम जिस चीज़ पर ध्यान दोगे तुम्हें उन्हीं चीज़ों का एहसास होने लगेगा। अगर तुम सफलता पर ध्यान दोगे तो तुम्हें सफलता के रास्ते दिखेंगे। अगर तुम दुख पर ध्यान दोगे तो दुखी रहोगे, और अगर तुम अच्छी बातों पर ध्यान दोगे तो तुम हमेशा सुखी रहोगे। इसीलिए ज़िंदगी में ध्यान उस चीज़ पर मत दो जिसे तुम भूलना चाहते हो, बल्कि उस चीज़ पर दो जिसे तुम पाना चाहते हो।